I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. क्यों नहीं ये कंपनियां जब आते हैं ऐसे टावर्स को इंस्टॉल करने के लिए, कम से कम वहाँ के वार्ड काउंसलर से एक बार संपर्क करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टावर हटवा के और 200-300 मीटर का दूरी में कहीं पे अगर लगा दिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ के लोग अगर बच जाएं तो दूसरी जगह आप लगाओगे तो वहाँ के लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा? मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जो म्यूनसिपैलिटी का लैंड है, हमारा पीडब्ल्यूडी का लैंड है, उसके बीच में भी लगा देंगे तो हमारा कोई अफेक्ट ज़्यादा कम प्रभाव रहेगा। ऐसी घनी आबादी के बीचों बीच एक घर के छत के ऊपर में टावर लगाना, यह कितना सेफ है? अब इसके खिलाफ है। रेसिडेंशियल एरिया में है करके खिलाफ हुआ। अगर ये कोई ओपन एरिया में होता जहाँ पे आके रेडिएशन फैलने का खतरा ना होता, जैसे आरएफ रेडिएशन वगैरह सब चल रहे, देन अभी जॉइंट्स पेन्स वगैरह होएगा, फिर देन स्लीपिंग इश्यूज वगैरह बहुत सारा कुछ होता है ये रेडिएशन की वजह से। हमें भी ये उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो भी करेगी जनता का ध्यान रख के ही करेगी। जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के डेयरी फार्म क्षेत्र में आए हैं और डेयरी फार्म में एक इलाका है जिसे हम रांची बस्ती के नाम से जानते हैं। आप चाहे तो लंबा लाइन पेट्रोल पंप से भी यहाँ पर आ सकते हो या तो डेयरी फार्म जंक्शन से भी दूध मिल्क फैक्ट्री के ऊपर से चढ़ के अगर आप आते हो तो NIC ऑफिस के ठीक ऑपोजिट में एक बस्ती है जिसे हम डेयरी फार्म बस्ती कहते हैं। वहाँ पे कई सारी महिलाएं, पुरुष, यहाँ के निवासी एकत्रित हुए हैं और वे चाह रहे हैं कि वे एक अहम मुद्दे पर हम सबके सामने बात करें। मुद्दा ये है, हम आपको बता दें, हम सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जो हमारी ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक बात इंटरनेट की हो, फ़ोन सेवाएं की हो, तो ये हमारे लिए आज कितना अहम है ये हम सब जानते हैं। इसके बिना मानो आज हम इंसान जो है अपंग हो जाता है। आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि आपके हाथ में फ़ोन नहीं है तो आप क्या करोगे। और फ़ोन तो दूर की बात है, आजकल तो बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता है। आज अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में, कोई भी चीज़ को डाउनलोड करने में, किसी चीज़ के बारे में, विषय में जानने के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही अंडमान निकोबार में हमारे द्वीपों में जो है इंटरनेट सेवाएं जो है, इसको लेकर भी बहुत बार बातें उठी है कि सेवाएं बहुत स्लो है वगैरह वगैरह। तो वहीं दूसरी और इसका अगर हम दूसरा इफेक्ट देखें तो उस मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर रांची बस्ती के लोगों ने आपत्ति जताई है कि ठीक उनके बस्ती के बीचों बीच एक घर के छत के ऊपर में आप देख सकते हो कि एक टावर बिठाया जा रहा है, जिसे हम ज़्यादातर आमतौर पर हम सेल टावर के नाम से देखते हैं। हमारे पूरे द्वीपों में जगह जगह पे मान लीजिए कि हर एक बस्ती में, हर एक वार्ड में आपको ऐसे 1, 2, 3 सेल टावर्स दिखाई देंगे। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई सारे फिल्में भी इसके ऊपर बन चुकी है कि इससे जो ख़तरनाक रेडिएशन निकलता है ये कितना बुरी तरह हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। ना सिर्फ हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर, बल्कि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ख़तरनाक प्रभाव है, वो जो है पशु पक्षियों के ऊपर होता है। एक फिल्म आप सब ने देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि इसके रेडिएशन की वजह से अगल बगल के कई इसके दायरे में आने वाले पूरे क्षेत्र में जो है पक्षियां मर रही हैं। वहीं इंसानी शरीर पर भी इसमें कैंसर जैसी खतरनाक रेडिएशन पैदा करने वाली चीज़ें जब हमारे शरीर पर लगती है, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ के पुरुष हमारे साथ जुड़े हैं और वे नहीं चाहते हैं कि ये टावर यहाँ पर ठीक बीचों बीच बस्ती में बनाया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ के जो काउंसलर है वार्ड नंबर 15 के श्री पद्मनाभन जी, हम उनसे बात करते हैं इस विषय में, उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। देखिएगा, एक्चुअली हमारे वार्ड पे करीबन बहुत पहले 1-2 टावर लग चुका है। अभी दोबारा जब BSNL वाले बोल रहे कि 4G नेटवर्क हम लोग लगाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं कि डेवलपमेंट रोकेंगे। नेटवर्क का हमें भी ज़रूरत है
हमारे जनता को भी ज़रूरत है। लेकिन क्या है, ये शहर जो हमारे जो बस्ती है, इतना आबादी वाले बस्ती है, आप तो देखा होगा, घर तो इतना जुड़ा जुड़ा है, यानी कि कंजस्टेड एरिया है। अगर इसके बीच में अगर इस तरह रेडिएशन टावर जैसा मोबाइल टावर लगेगा, अभी देखिएगा, आप तो ऑलरेडी सब तो बोल चुका है, आज इनके बारे में हर एक को जानते हैं, भले पढ़ा हो ना हो, यानी कि आज नेटवर्क का जो रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टावर हटवा के और 200-300 मीटर का दूरी में कहीं पे अगर लगा दिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा। सर, आप यहाँ के वार्ड काउंसलर है, तो आप खुद जगह बताइए ना इनको कि कहाँ पर लगाएंगे। जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको आबादी दिखाई देगी, तो यहाँ के लोग अगर बच जाएं तो दूसरी जगह आप लगाओगे तो वहाँ के लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ, जैसा हमारी जो म्यूनसिपैलिटी का जो लैंड यहाँ पे है, एक चिल्ड्रंस पार्क बनाया हुआ है हमारे जो म्यूनसिपल की तरफ से, और वहाँ पे वैकेट लैंड पड़ा है। अगर उन लोग चाहता है, मुझे तो नहीं पता है, परमिशन तो ना काउंसलर से ना पूछा जाता है ना कुछ है। अच्छा। अगर इनका जो है जो BSNL का जो कंपनी आता है, जो जगह अगर कोई अपना जो टेरिस के ऊपर जगह देता है तो वो बना देते हैं, लेकिन कम से अगल बगल वाले से पूछ के तो करना चाहिए। तो उनको कम से कम देखिए, इतना आबादी है, यानी कि हर एक घर में छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, बहुत बीमार आदमी है, अगर उनको बहुत ज्यादा असर होने का चांसेस है। क्यों बोले, अभी देखिए पब्लिक का हित में तो करना है, अभी जो कर रहा है पब्लिक का हित में कर रहा है, लेकिन पब्लिक को ये क्या, अगर इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जो म्यूनसिपैलिटी का लैंड है, यहाँ से क्यों, वहाँ तो कोई आबादी नहीं, टोटल यहाँ पे हमारा जो जौहर सरोवर है, हमारा PWD का लैंड है, उसके बीच में भी लगा देंगे तो हमारा कोई इफेक्ट ज़्यादा कम प्रभाव रहेगा। पद्मनाभन जी ने बहुत सही बात कही है कि क्यों नहीं ये कंपनियां जब आते हैं ऐसे टावर्स को इंस्टॉल करने के लिए, कम से कम वहाँ के वार्ड काउंसलर से एक बार संपर्क करें। क्यों नहीं वे वार्ड काउंसलर से जगह को चिन्हित करके उनको दिखाने के लिए बताया जाए, उनका सहारा लिया जाए, ताकि वे जगह को बता सके कि इस जगह पे अगर डाले तो इसका प्रभाव जो है कम पड़ेगा यहाँ के निवासियों पर। यहाँ बीचों बीच घनी आबादी के बीच में आप देखिए, जिस गली पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है, मात्र 2 व्यक्ति इसमें चलकर जा सकते हैं। ऐसी घनी आबादी के बीचों बीच एक घर के छत के ऊपर में टावर लगाना, यह कितना सेफ है? ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो टावर कंपनियां हैं, ये निजी घरों में जाके लोगों से बात करते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वहां पर ये जो है टावर बनाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कई सारे लोगों ने इस विषय पर भी हमें बताया है। तो इसके बजाय अगर हमारी प्रशासन इनको आदेश दे कि ये सबसे पहले जाए, वहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे मिले, उनसे संपर्क करें, उनके साथ घूम के एक सर्वे करें और ऐसी जगह को चुने जिससे लोगों को सेवाएं भी मिल जाए और वहां पर इसका जो बुरा प्रभाव होता है वो भी ना हो। डेफिनेटली प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि वे जो है इस बारे में सोच विचार जरूर करें और ये टावर को यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका निर्णय भी हमारे प्रशासन को जल्द से जल्द करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनका इस विषय पर क्या कहना है। जी सर, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जो एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया, 200 मीटर के दायरे में आके टावर नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लगना भी है तो एक ब्लैंक स्पेस ढूंढना चाहिए, जैसे सर के हेल्प से, जैसे प्रधान हो, मतलब यहाँ का रेजिडेंट काउंसलर हो, उनकी मदद से यहाँ मतलब BSNL का टावर लग रहा है तो उनको आके इनसे संपर्क करके फिर एक जगह चिन्हित करके फिर उसमें टावर बनाना चाहिए। जहाँ की तो आप इसके खिलाफ में? रेसिडेंशियल एरिया में है करके खिलाफ हुआ। अगर ये कोई ओपन एरिया में होता जहाँ पे आके रेडिएशन फैलने का खतरा ना होता, जैसे RF रेडिएशन वगैरह सब चल रहे, देन अभी जॉइंट्स पेन्स वगैरह होएगा, देन स्लीपिंग इश्यूज वगैरह बहुत सारा कुछ होता है ये रेडिएशन की वजह से। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा जगह चिन्हित किया जाए जहाँ पे 200 रेडियस के अंदर में कोई रेसिडेंशियल एरिया ना हो और वहाँ पे टावर बनाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये भाई ने सही कहा है कि रेडिएशन का ही खतरा होता है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब बच्चा लोग छोटा छोटा है, बीच बस्ती के बीच में नहीं बैठा है, कोई जगह है तो कोई बाहर में बैठा है, वो हम लोग फिर आपको फोन का कनेक्टिविटी अच्छा मिलेगा ना आपके अगल बगल? वो तो मिलेगा सर, हम लोग मानता है, लेकिन हम लोग तो बीच बस्ती का बीच में हो गया ना, अगल बगल देखिए घर सब कैसा कैसा है। आप क्या बोलते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोग से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बस यहाँ अगल बगल बहुत सारा घर है तो वो देख के आप यहाँ पे मत कीजिए, थोड़ा दूर पे कहीं दूर जगह है वहाँ पे थोड़ा, बस मेरा भी यही कहना है कि कहीं दूर पे लगा दीजिए, बस यहाँ पे नहीं लगाइए, बस बस्ती के बीच में, क्योंकि मेरा घर बस सामने में है। मेरा भी वही कहना है। सबों के बात से हम सहमत हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो थोड़ा दूर में रहेगा तो अच्छा रहेगा हम सबों के लिए। हम लोग का भी उम्मीद है बस्ती में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का इधर बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आज नहीं कल होते रहेंगे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लगे।
देखिए, आप जितनों से भी यहाँ पे बात करेंगे, इन सब का यही कहना है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, कामकाजी लोग हो, हर किसी का यही कहना है कि ये इसके खिलाफ में नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसे जो डेवलपमेंट के काम हो, क्योंकि अगर ऐसे टावर्स लगेंगे तो, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट कनेक्शंस तो है नहीं, तो हम इन्हीं टावरों पर निर्भर रहते हैं। तो फिर ये हमारे विकास के लिए अच्छा ही है। इससे जो है हमें फ़ोन कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, हमें इंटरनेट सुविधाएं अच्छी मिलेगी, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में अच्छी सेवा मिलेगी, और लोगों को भी जो है इंटरनेट से फ़ायदा बेशक मिलेगा। आज हमारी जनता जाग चुकी है, ये भी जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या बुरा प्रभाव होता है। जैसे अभी एक युवक ने यहाँ पे बताया कि इससे आँखों की बीमारियाँ होती है, जॉइंट पेन्स होते हैं, कि इसका कैंसर का कितना बड़ा प्रभाव होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो फिर क्यों हमारी प्रशासन ने जो है इस तरीके से बीच बस्ती में लगाने के बजाय पहले यहाँ के काउंसलर से एक बार संपर्क नहीं किया। उनके अगुवाई में अगर जगह को यहाँ पे चिन्हित किया जाता तो एक बेहतर जगह पर इस टावर को लगाया जा सकता था, और लोगों को सेवाएं भी मिल जाती, लोगों को इतनी परेशानी भी नहीं होती, और टावर भी लग जाता। साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ के युवकों ने, यहाँ के लोगों ने जो है एक जॉइंट एप्लीकेशन लिखकर प्रशासन से अपील करने की एक प्रयास की है, जहाँ पे तमाम लोग जो है इन्होंने सिग्नेचर किया है इसके खिलाफ में कि ये टावर यहाँ पे नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये इनके स्वास्थ्य के साथ डायरेक्टली जो है खिलवाड़ होगा। अब हम इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे, जहां पे हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रशासन ने इस पर क्या फैसला लिया है। लेकिन हम एक बार अवश्य चाहेंगे कि हमारे प्रशासन जो है जो भी फैसला ले, सोच समझकर यहाँ पे बसने वाले जो जनता है इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके हित में ले, क्योंकि प्रशासन जो भी करती है वो जनता के हित के लिए ही करती है, और जनता को हमारी प्रशासन से बहुत उम्मीदें रहती है, और हमें भी ये उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो भी करेगी जनता का ध्यान रख के ही करेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।